शहर में बढ़ती वाहन चोरी और शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में सिटी डीएसपी अजय चौधरी खुद सड़क पर उतरे और मारवाड़ी पाठशाला के समीप विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की। बाइक और 4 पहिया वाहनों के कागजात की जांच के साथ साथ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। चेकिंग अभियान के दौरान कई वाहनों की तलाशी ली गई ताकि अवैध शराब की तस्करी और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के लिए इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। देखिए, ये पुलिस का एक रूटीन चेकअप है। हम लोग नियमित तौर से शहर के विभिन्न स्थानों पे बदल के समय में बदलाव करके और स्थान का बदलाव करके हम लोग सभी थाना क्षेत्र में रूटीन तौर पर वाहन की चेकिंग करते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, आपराधिक दृष्टिकोण से अगर कोई संदिग्ध लगता है, कोई व्यक्ति अपने आप को छुपा के ले जा रहा है या किसी का नंबर प्लेट डिस्टॉर्टेड है, ऐसे ही लोग चेन स्नैचिंग करते हैं, मोबाइल के स्नैचिंग करते हैं, लूट डकैती इस तरह घटनाओं का अंजाम देते हैं। तो ऐसे घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए या उस पर डिटरेंस पैदा करने के लिए या फिर हम उस पर सही तरीके से उस पर कार्रवाई करने के लिए इस तरह की रूटीन चेकअप लगाई जाती है और SHO अपने क्षेत्र में लगाते हैं और बड़ी स्तर के द्वारा भी इसकी मीटिंग होती है। उसी क्रम में मैं भी कभी शाम में कभी दिन में चेक करता हूँ, आता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ और उनको सही डायरेक्शन देता हूँ कि वाहन की चेकिंग का मेरा मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम जो लोग संदिग्ध तौर पर इस तरह का वारदात करते हैं उनसे हम लगाम लगा सके, अंकुश लगा सके, ऐसे लोगों को पकड़ सके। भागलपुर के राजकीय इंटर बालिका विद्यालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूली छात्राओं को इन गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा, सचिव डॉक्टर RP जायसवाल, डॉक्टर विभा चौधरी, डॉक्टर संगीता मिश्रा और डॉक्टर प्रीति शेखर मौजूद रहीं। डॉक्टरों ने छात्राओं को कैंसर के लक्षण, कारण और बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सचिव डॉक्टर RP जायसवाल ने बताया कि अब कैंसर से बचाव के लिए दवाएं और टीकाकरण भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि अगर सही समय पर जांच और इलाज हो जाए तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी बचा जा सकता है। डॉक्टरों ने छात्राओं को स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देने की सलाह दी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें भविष्य के लिए सतर्क करना था। मैं डॉक्टर RP जायसवाल, सेक्रेटरी IMA भागलपुर हूँ। IMA का हमेशा से प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाएं इलाज के अलावे जो कि रोग के बारे में लोगों को आगाह करे, उसकी जानकारी दे, जिससे कि उनसे रोगों से बचाव किया जा सके। हमेशा कहा गया है कि बचाव जो है वह बेहतर है इलाज से, प्रिवेंशन इज बेटर। उसी के तहत आज का जो कार्यक्रम है हमारा, वह खास करके महिलाओं में, बच्चियों में होने वाले विभिन्न रोग और खास करके उसमें भी सर्वाइकल कैंसर के ऊपर केंद्रित है। हालांकि हमने हमारे वक्ताओं में अन्य रोगों के बारे में भी, महिलाओं और बच्चियों में होने वाले अन्य रोगों पर भी प्रकाश डाला है और एक कार्यक्रम और इसमें ऐड हम लोग लास्ट मोमेंट में कर पाए हैं, उसमें है CPR की ट्रेनिंग देना। लेकिन मुख्य बिंदु जो था वह आज का है, वो सर्वाइकल कैंसर पर, कि कैसे उसका डिटेक्शन हो, कैसे उसका प्रिवेंशन हो। भागलपुर के शाहजंगी गंगोटा मैदान स्थित प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद बच्चों के बीमार होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में कुल 48 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। सभी बीमार बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया गया। राहत की बात यह है कि एक बच्चे को छोड़कर सभी बच्चों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि एक बच्चे का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। इसी बीच बच्चों का हाल चाल लेने के लिए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भर्ती बच्चे से मुलाकात की और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही मिड डे मील में गड़बड़ी की आशंका को लेकर जांच तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने स्कूल में दिए गए भोजन को खाने के बाद पेट दर्द, उल्टी और चक्कर की शिकायत की थी, जिसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। आज एक दिन में एक सूचना मिली थी कि एक विद्यालय से बहुत सारे बच्चे खाना खाने के बाद आए थे, उनको पेट में कुछ तकलीफ थी, उसको लेकर के
अभी जब उसकी तहकीकात के लिए SDM भी आए थे, मैं स्वयं यहाँ मैंने बच्चों से बात किया है, तो बेसिकली कुछ इशू रहा होगा, लेकिन फूड पॉइजनिंग टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। क्योंकि बच्चों का फूड पॉइजनिंग में जो अपने जो चिकित्सक से बात किया, फूड पॉइजनिंग में पहला होता है वोमिटिंग, दूसरा डायरिया है या तीसरा पेट दर्द है। इन पेट दर्द की 1-2 लोगों को समस्या थी और सारे बच्चे रिलीज हो चुके हैं। इसका मतलब बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक बच्चा है उनको हल्का हेडेक है, उन बच्चों को भी जैसा कि डॉक्टर साहब के हिसाब से उनको भी रिलीज कर दिया जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्दर इंक्वायरी के लिए मैंने DO साहब हैं, हमारे SDM सदर हैं और जो DPM है MDM के, DPO MDM के हैं, ये लोग जांच भी कर लेंगे, सैंपलिंग हम लोग करा रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा कोई फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा लेबर कोड लागू किए जाने के खिलाफ आहूत देशव्यापी काला दिवस के तहत स्थानीय स्टेशन चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर गोलंबर के पास जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में मजदूर और ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग एकजुट हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार का रवैया पूरी तरह से मजदूर विरोधी है। उनका आरोप था कि सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है, जबकि गरीब और मजदूर वर्ग की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि लेबर कोड लागू होने से श्रमिकों के अधिकार कमजोर होंगे और उनका शोषण बढ़ेगा। उन्होंने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। इस मौके पर एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए इस तरह का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो इसे और तेज किया जाएगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने राष्ट्रव्यापी काला दिवस का आह्वान किया। यह काला दिवस नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कारपोरेट घरानों के पक्ष में जो मजदूर के लिए कानून लागू किया गया, जिसे 4 लेबर कोड का रूप दिया गया, ये कानून आज लागू किया जा रहा है। यह कानून मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज है। हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि यह कानून मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकार, उसके सामाजिक सुरक्षा, उसके जीवन जीने के अधिकार पर हमला है। इसलिए हम इसको आज काला दिवस के रूप में मानते हैं और काला दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। भागलपुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के दौरान मिसाइल हमले में मारे गए देवनंदन प्रसाद सिंह का शव 20 दिन बाद उनके घर मशाकचक पहुंचा। शव के पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक देवनंदन प्रसाद सिंह बिश्नोई कंपनी के जहाज पर एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि वे ईरान से जहाज लेकर भारत लौट रहे थे। इसी दौरान होर्मुज की खाड़ी के पास उनके जहाज पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से ही परिवार वाले गहरे सदमे में हैं। शव के घर पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे इलाके में मातम का माहौल है और हर किसी की आंखें नम हैं। आज शाम में, जैसे कल शाम में ये क्या कहते हैं, तुर्की से दिल्ली पहुंचे कल शाम में, फिर आज सवेरे जो है दिल्ली से चल के पटना आके फिर जो है किस पद पे शिप पे कार्यरत थे? शिप पर वो एडिशनल चीफ इंजीनियर। हाँ, ऐसे कुछ था, है ना। देखिए हम लोग सचमुच में उनका प्रमोशन होता जाता था, तो कब बीच में प्रमोशन हुआ, ये सब आइडिया तो ज्यादा नहीं था, लेकिन वो अब बड़े पद पर थे। वो ऑफिस देखते थे, ऑफिस देखने लगे थे, ऑफिस से कहीं नहीं जाते थे। पता नहीं इस बार इनको कौन भेजा, कैसे भेजा, और ये शिप पर चले गए। गांव और परिवार से जुड़ाव लगा। गांव सब दिन गांव परिवार से, बनिया गांव है ना, और बनिया गांव में वही कुमकुम सिन्हा हमारी बहनी, छुट्टी में आना होता है। हाँ, छुट्टी में सब आते।